सोना सोना, ऑडियंस मेरी सोनी सोनी, पाकिस्तान मेरा सोना सोना। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक है प्याज। थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको हिलाते जाओ जी, हाँ जी हाँ जी। हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर बिल्किस। 3 टाइम डिस्टिल किया हुआ अर्क़े गुलाब है। जिनसिंग क्यू जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है, आराम से मिल जाते। तो ये आपने इसमें डालने हैं तकरीबन 25 से 30 कतरे। 2 चम्मच मैंने दही लिया, चावलों का आटा मैं ले लूँगी, चावलों का पाउडर आपने ले लिया 1 चम्मच, मीठा सोडा मैं लूँगी तकरीबन 1 हिस्सा। आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे, गर्दन का भी, हाथों का भी। ब्राउन तिल होते हैं ना, तिलों पे तो प्याज बहुत अच्छा काम करता है। राई का तेल लेके उतना ही आप पानी लेंगे, पेन रिलीव होगा। मतलब मेडिसिन आप अपनी जो भी ले रहे हैं, लेकिन आप इसको करके देखें, आस्ता आस्ता आपकी मेडिसिन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्यों तुम्हें लग रहा था ये स्टेप बहुत मुश्किल है करना? थोड़ा सा लग रहा था। थोड़ा सा लग रहा था ना। अब तुम ट्राई करो, हम दोनों ने किया, अब तुम ट्राई करो। और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा। बोल दिया नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अच्छा हाँ जी। कैसे? ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे एंड ऐसे। ये शक्कर को पूरा यूं किया, फिर ऐसे वो दिया लोगों को, देन पिया, मुझसे मिलना आया। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए समझ। ओके जी, मैं ज़रा आईपी लगा दूँ। मुझे लग रहा है कि आईपी पे ज़ोरदार आवाज़ें आ रही हैं और आईपी हमने नहीं लगाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जो आप लोग हमारा सेट देख रहे हैं तो उससे अंदाज़ा तो होगा, तो आज हमारा शो जो है वो शादी, ब्याह, रुखसती उस हवाले से है। 2 बहुत प्यारी बहनें, उनमें से एक जो है वो अपने पिया घर चली। और जब भी, क्योंकि जब मेरी बहनों की शादी होती है तो खुशी तो अपनी जगह, लेकिन एक वो भी होता है कि अब मेरी सहेली, मेरी दोस्त मुझसे थोड़ा सा दूर हो जाएगी। जिस तरह हम रातों को बैठ के बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो ज़रा कम हो जाएगा। उस तरह टाइम नहीं मिलेगा, उस तरह वक्त नहीं मिलेगा। आपकी फिर ज़ाहिर है घर की ज़िम्मेदारियां होती हैं, वो अलग हो जाती हैं। फिर आपकी अम्मी अब्बू का घर जो आपका मैका होता है वो सेकेंडरी हो जाता है। वो ठीक है, जब आपके पास टाइम मिलता है आप आते हैं, आप नहीं आते। तो अभी तो खैर मैं अपनी बहनों को बहुत मिस कर रही हूँ, जो कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ हैं। और पिया घर जाने के बावजूद भी वो मैनेज कर लेती हैं और अच्छा मैनेज करती हैं, घर को भी टाइम देती हैं, पूरी तरह प्रॉपर अपना घर, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। उसके अलावा वो फैमिली को भी टाइम देती हैं। और परेशानी हो, कुछ भी हो, जैसे मैं और सब वो रातें, मैं वैसे ही उसको मिस कर रही थी और उसकी कॉल आई। मैंने कहा अरे सबरीन, मैं तुम्हें ना बहुत मिस कर रही थी। और फिर तुम्हारी कॉल आ गई। फिर हमने कोई आधा घंटा या 20 मिनट हमने बात की होगी। मैंने कहा चलो अब मैं तुमसे फिर बाद में बात करूँगी। लेकिन झगड़ा भी होता है, बहनों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो क्या क्या बातें होती हैं वो आज हमने इस बोर्ड पे लिखी हैं, जो बारी बारी मैं आपको बताऊंगी कि बहनों के बीच में क्या छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातें। और कहते हैं ना, अगर आपकी बहन हो ना तो शायद आपको बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी बहन से दोस्ती तो आप अपने सारे सीक्रेट, सारी बातें तो उनको बताते हैं। चले जी, पहली बात क्या लिखी होगी देखते हैं। और पहली बात जो है वो है, मेरे कपड़े मुझसे पहले खुद पहन लेती है। और कितनों की बहनें ये सब करती हैं, आप लोगों ने मुझे कॉल करके बताना है। क्योंकि सबरीन अगर ये शो देख रही होगी तो सबरीन के कपड़े जो है वो बिल्कुल नए कपड़े, वो मैं आज उसकी सज़ा मिल रही है मुझे। मैं उसके नए कपड़े बिल्कुल अलमारी में हैंग किए हुए या फिर तय करके रखती थी और वो मैं ले लेती। मैं क्या करूँ? होश, अच्छा कोई म्यूज़िक दे दे, कुछ दे दे, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। मतलब ना कोई मुझे नहीं सुनाई दे रहा म्यूज़िक, प्लीज़। ठीक है, और बच गया अंगूठा मेरा, कहीं थंबप्रिंट चाहिए होगा तो अंगूठा ही नहीं होगा। ओके जी,
तो कितनी बहनें अपनी बहनों के कपड़े चोरी करके पहनती थी वो मुझे बताने हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा, जब मैं सबों के कपड़े पहनकर आती थी वापस, ऐसे रखे ऐसे उतारे और फेंक दिए, ये भी रियलाइज़ नहीं करती थी कि चलो मैं उसका नया जोड़ा या जो भी है वो मैं पहन कर आई हूँ तो कम से कम मैं उसका जोड़ा वापस तो सही से रखूँ। वो बहुत चिढ़ती थी, मैं उसकी चीज़ें बहुत इस्तेमाल करती थी। ओके जी, अगली बात, मेरे दोस्तों से मेरे नाम से बातें करती है। ओके जी, ये आपने अपनी बहन के साथ कितनी दफ़ा किया है? और दोस्त कोई बहरे थे, सुनते नहीं, मतलब या लड़कियां या लड़के, उनको आवाज़ का नहीं पता चलता था। लेकिन हाँ, मेरी आवाज़ जैसे मेरी दोस्त से बहुत मिलती है, तो लारेब से मेरी आवाज़ बहुत मिलती है, तो अक्सर लोग पहले लारेब को सनम समझते हैं, ठीक है। एंड तो ये हो भी सकता है समटाइम्स, लेकिन दोस्त फिर भी समझ जाते हैं। लेकिन क्या आपने अपनी बहन की आवाज़ बना के कभी उसकी सहेली से बात की या नहीं की? आपने मुझे बताना है। और इसके अलावा हमारे पास 2 बहनें, ऐमन मनाल, ठीक है, जिसमें से एक बहन रुखसत हो चुकी हैं, अपने पिया घर गई हैं अभी 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले, बल्कि कल तो शायद वलीमा था या परसों वलीमा था। तो उनकी शक्लें बहुत मिलती हैं, तो उन्होंने शक्ल का काफ़ी फ़ायदा उठाया एक दूसरे का, और आवाज़ें भी मिलती है। तो ये इन्होंने कहा था कि एक आध दफ़ा हम लोग शूट पे चले भी जाते थे, कभी ऐमन मिनाल बन के, कभी मिनाल ऐमन बन के। ओके, हम हमेशा गलती करके मुझे आगे कर देती है। बहनों में होता है, हमेशा गलती होती है और दूसरी बहन को जो है वो मार पड़ती है, या फिर अगर 2-3 बहनें हों तो वो मिलकर फिर भाई को मार पड़वाती हैं। ये भी बहुत कॉमन है। तो बहनें ये शरारतें भी करती है, गलती उनकी होती है, मार किसी और को पड़ती है, डांट किसी और को पड़ती है। क्या कभी आपने बचपन में ऐसी कोई शरारत की या नहीं की? आपने मुझे कॉल करके बतानी है। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो बहनें हैं, मेरी गैर मौजूदगी में हमेशा मुझे याद करती है। That's so true, बिल्कुल। मैं मेरी ज़िंदगी का अच्छा वक्त, बुरा वक्त, छोटी खुशी, बड़ी खुशी, मुझे सबसे पहले ख्याल अपनी बहनों का आता है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी बहनों को मिस करती हूँ। मेरी पहली कॉल, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो कोई भी हो, मेरी सबसे पहली कॉल मेरी बहनों को जाती है। अगर मैं कभी भी अपसेट हूँ, कुछ भी बात है, मैं चाहे खुश हूँ या कोई गुड न्यूज़ है, कोई बड़ी मज़े की ख़बर है, तो मैं उनको कॉल करती हूँ। और मैं अपनी छोटी बहन गन्वा को हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आउट ऑफ कंट्री या कभी बाहर जाती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा उसको मिस करती हूँ। जबकि बहन के बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, जान कुर्बान करते हैं हम उन पर, लेकिन अभी भी मुझे छोटी बहन से जो मोहब्बत है वो एक अलग ही मोहब्बत है, वो बच्चों वाली मोहब्बत है। मेरा दिल चाहता है मैं अपने लिए कुछ ना लूँ, जो उसने मुझे छोटी सी लिस्ट दी होती है जिसमें कोई 50 चीज़ें लिखी होती हैं, मैं वो छोटी सी लिस्ट पे की 50 चीज़ें वो ज़रूर ख़रीदूँ, वही ब्रांड ख़रीदूँ, वही चीज़ ख़रीदूँ जो उसने मुझे कहा है। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गन्वा ने मुझे कुछ कहा और मैं कुछ ना लाई हूँ। ओके जी, ओके, जब भी मैं परेशान होती हूँ मुझसे पहले वो मुझे समझ जाती हैं। बिल्कुल, मैं खुश हूँ, मेरी बहन कहती है आज बड़ी खुश लग रही है, तुम्हारे बालों से पता चल रहा है तुम खुश हो। मैं कहती हूँ ये क्या टर्म यूज़ कर रही है? कहती है तुम जैसे वॉक कर रही हो ना, तुम्हारे बाल जैसा हिल रहे हैं ना, तो आज पता चल रहा है कि तुम बहुत खुश हो। और जब मैं अपसेट होती हूँ तो मैं स्पेशली अपनी बड़ी बहन, जो अभी मेरा शो शायद देख भी रही होगी, जबकि वो अभी इस वक्त जहाँ मौजूद है, वो वक्त भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस वक्त वो मेरे फादर के साथ हॉस्पिटल में है और मैं वहीं से डायरेक्ट यहाँ पर आई हूँ। तो
वो यही कहती है, और जब वो अपसेट होती है या वो खुश होती है वो भी बता दूँ, मैं कहती हूँ आंखों को क्या हुआ है कि यार तुम्हें कैसे पता चल जाता है। मैं कहती हूँ नहीं, तुम या तो रोई हो या तुम अपसेट हो। ठीक है जी, एक जल्दी से मेरे लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देती है, ऐसी कोई होती है बहनों के सब कुछ शेयर कर लेती है सिवाय, सब कुछ शेयर कर लेती है सिवाय मेरे। नहीं, मेरी बहनें मुझे मेरे दोस्तों के साथ शेयर करती हैं, उसमें वो खुश होती हैं। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ खुश होती हूँ और बहनें एक दूसरे पे हर चीज़ कुर्बान कर देती हैं और मैं समा पे एक ब्रेक कुर्बान कर देती हूँ, क्या याद करेंगे। तो उसके बाद वापस आके हम बात करेंगे बहनों पर। और आज कोई एक बहन जो अभी रुखसत हुई है, अपने पिया घर चली है, उससे बात करेंगे और उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते दीदी चादर। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आईयूबी बंद कर दें प्लीज़, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दो खूबसूरत बहनों में से एक बहन अपने पिया घर चली और आज वो हमारे साथ मौजूद होगी यहाँ पर, जिससे होंगी दिल की बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है ऐसा रखती है। लेकिन वो दो बहनें कौन सी हो सकती हैं वो आपने मुझे बताना है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या गाने चल रहे हैं यार, दिल चाह रहा है अभी, मुझे लग रहा है डांस करना चाहिए, कुछ मस्ती वस्ती होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दोनों बहनों की पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपने मुझे बताना है कि आज इन दोनों बहनों में से कौन हमारे साथ होगा। ओके जी, पिक्चर्स कॉल्स भी रेडी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मरियम बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अभी आप बहुत अच्छी लगती है हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मुझे बताएं कि आपकी बहन है? हाँ बिल्कुल, हम 3 बहनें हैं माशाल्लाह, एक भाई है हमारा। ओके, लड़ाई कितनी होती है? तीनों की होती है एक दूसरे के साथ। कौन ज्यादा लड़ाका है? वो जो छोटी वाली है मेरी बहन, वो बहुत ज्यादा लड़ाका है। पटाखा कौन है? तीनों ही एक जैसी है बस। ओके, भाई बेचारा मासूम होगा, तीनों बहनों में पिस गया होगा या तो। बिल्कुल, और भाई भी माशाल्लाह सब शादीशुदा है अब तो। तो अपने बचपन के दिन वो याद आते हैं? बिल्कुल, बहुत याद आते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, चीजें एक दूसरे के लेके खाना, छुपाना एक दूसरे की चीजें लेके, इस तरह के। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और थैंक्स फॉर कॉलिंग, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और एमन मिनाल की आप पिक्चर्स देख रहे हैं, और सारा रजी और अरीशा की आप पिक्चर्स देख रहे हैं। और आज इनमें से कोई एक दुल्हन होगी हमारे साथ जो इस शो में पहली बार मेरे पास आ रही है। और दुल्हन को देख के ना आपका दिल चाहता है दुल्हन को देखती रहे। ये पता नहीं क्या है बचपन से कि दुल्हन को देखो आपका दिल चाहता है दुल्हन को देखते ही रहो। तो यकीनन आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी और दुल्हन को बुलाऊंगी, लेकिन उससे मेरे तूबा की कॉल लाहौर से। लाहौर जाग उठा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तूबा। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? तूबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा तूबा, मुझे बताओ कितनी बहनें हो आप लोग? हम 5 बहनें हैं। उफ अल्लाह, तूफान। जी जी जी, 2 की शादी हो चुकी, अभी 3 है। लड़ाई बड़ाई होती है खाना पकाने पर, सफाई करने पर, या ऐसा कुछ होता है? नहीं, वैसे हम सबकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम तीनों बहनों ने अपने काम डिवाइड किए हुए हैं। ओके, मुझे ये बताओ कि कपड़े भी क्या डिवाइड किए हुए हैं या कपड़े एक दूसरे के पहन लेते हो? नहीं, कपड़े भी एक दूसरे के पहन लेते हैं हम। कपड़े पहने हमारी एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं हुई। चलो, क्या बात है, जबरदस्त। ओके जी, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है कि हम लोग इसको बुला लें, तो दिखाइएगा नहीं, ताकि सरप्राइज़ हो लोगों के लिए
कि आज कौन सा खूबसूरत कपल समा का है मेहमान और उनसे करेंगे उनके शादी के लम्हात पे बात कि कौन से डिज़ाइनर के कपड़े पहने जिसमें हम सबको इंटरेस्ट होता है, ब्राइडल शावर में किसके कपड़े पहने, क्या मतलब रसूमात की, आ जाइए ठीक है ना, क्या रसूमात हुई और शादी की कंप्लीट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उसमें कौन कौन से मेहमान शामिल थे, कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, वो हम आपको दिखाएंगे। कौन सी रस्म ने उनको किया बहुत परेशान, कौन सी रस्म में उनको आया सबसे ज़्यादा मज़ा, ये बात होगी। ओए कोई हल्का कपल नहीं आ रहा, भारी कपल है भाई। ये तो मुझे भी नजर नहीं आया, कोई भारी कपल है भाई आज। ओके जी, तो ऑडियंस में से किस किस की शादी हो चुकी है? हाय लड़के कितने उदासी से हाथ ऊपर कर रहे हैं, इतनी उदासी। अभी तो बस कुछ लम्हात ही हुए इनकी शादी को, अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। तो देखते हैं इनके चेहरे पे कितनी खुशी है। अंकल आपकी शादी को कितने साल हुए? जल्दी से माइक आगे फॉरवर्ड करें जल्दी से। क्या 45 ईयर्स, 5 साल के बाद आप सेलिब्रेट करेंगे 50 साल अपनी शादी के। और मेरे साथ इंशाल्लाह ताला अगर मेरी ज़िंदगी रही तो आप हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। और आप जो है वो बेगम है, लेकिन इनके चेहरे पे बड़ी खुशी है ना? ये डर की खुशी है या सच्ची खुशी है? सच्ची खुशी। सच्ची खुशी, क्या बात है। इतनी खुशी मैंने किसी नौजवान शौहर में नहीं देखी अभी तक। सारे नौजवान बेचारे टेंशन में हाथ बांध के कि सनम के साथ हंसना भी है, नहीं हंसना है, घर पे जाके डंडे पड़ने हैं मुझे। भाई मैं सबकी सर्टिफाइड बहन हूँ। यहाँ पर आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं और मुझसे कोई भी दिल की बात कर सकते हैं। फ़िलहाल इस कपल को बुलाते हैं और मैं चाहूँगी हम अपनी नई नवेली दुल्हन और हमारे जो जीजा जी हैं उनको, दूल्हा भाई को जो है वो वेलकम करते हैं और खड़े होके वेलकम करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर हैं मौजूद बुला लो। हाय इतनी खूबसूरत दुल्हन, बुला लो। चले मैं तो देख लूँ यार, मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं जब दुल्हन ने बैठी होती थी ना, हम यूँ देखते रहते थे। एक दफ़ा फिर देख लूँ। हाय अल्लाह में सदके, दूल्हा यहाँ भी डरा हुआ है कसम से। दूल्हा बेचारा यूँ बैठा हुआ है कि जैसे बेगम बोलेगी हाँ निकलना है डब्बे से तो फिर निकलूंगा। अभी डर हंस भी नहीं रहा कसम से, मैं सही बता रही हूँ, मुस्कुराहट भी नहीं है, टेंशन में। बेगम की डांट पड़ी अभी तक बेगम की डांट नहीं पड़ी। ओके, प्यार का इजहार करता है, आई लव यू बोलता है? नहीं बोलता है, आई लव यू भी बोलता है, अभी तक बोलता है ना, अभी तक बोलता है आई लव यू। आपके माइक खुले, आप लोग बोल सकते हैं, देखते हैं लोग गैस करते हैं नहीं करते कि हमारे साथ कौन है। आप पे भी ना दुल्हन का नूर आ गया, खुश हो रहे हैं शर्मा रहे हैं। ये हंसते हैं या बोलते नहीं है? आज शो में 2 घंटे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलते बट कम हो गए। बोलते हैं लेकिन बेगम के आगे कम बोलते हैं, बेगम के पीछे बहुत बोलते होंगे ना। कितने दिन से बोलती बंद है इनकी? बचपन से। ओके, एक इम्पोर्टेंट सवाल, गाड़ी में मुड़ मुड़ के लड़कियों को देखते हैं? नहीं, गाड़ी में मुड़ मुड़ के लड़कियों को नहीं देखता ये बंदा। ओके, फोन का पासवर्ड पता है मियाँ का? नहीं, मैं चेक नहीं करती ना, वो चेक करते हैं ना। बीवी चेक करती है मियाँ का फोन, ये अजीब बात है। और शौहर तो कर ही नहीं सकता, उसको हक ही नहीं है, पासवर्ड भी नहीं पता एक दूसरे के। फेसबुक पासवर्ड पता है? नहीं। फेसबुक पासवर्ड भी नहीं पता।
हद हो गई। शॉपिंग पे ले जाता है, शॉपिंग पे ले जाता है। एक इम्पोर्टेंट सवाल, एक तो डांट पड़ी होगी? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी तक कोई ऐसी नहीं, इंतजार है कि पढ़ने वाली है? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा होगा भी नहीं कह रहे, लेकिन बड़ा दिल पे पत्थर रख के बोला कि ऐसा नहीं होगा कि डांट पड़ेगी। अब बुला लेते हैं मेरा बहुत खूबसूरत कपल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी, पहले मैं चाहूँगी अपने भैया जी का नाम लूँगी, जीजा जी का नाम लूँगी, मिस्टर उमैर और मिसेस उमैर सारा रज़ी। आइए जी। सारा बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो भाई, आपको बहुत मुबारक हो। और हमारी इतनी खूबसूरत बहन को आप चोरी करके ले गए। हाँ, एक उकाब आया और उड़ा के ले गया हमारी बहन को, है ना? अल्लाह ताला हमेशा खुश। मुझे याद है मैं शो करी थी, इसने कहा बस अब मेरी शादी होने वाली है। और जब भी बहन बेटी, मैंने वही कहा ना कि खुशी के आंसू भी होते हैं और साथ साथ में बस आंखों में एक नमी होती है। और मुझे किसी भी बेटी की रुखसती जब मैं देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, चाहे वो मैं उसको जानती हूँ नहीं जानती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। आई डोंट नो व्हाई, है ना? घर बदल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, माहौल बदल जाता है, आपको खुद को बदलना पड़ता है, आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है उस तरह कि जिस तरह वो शख्स चाहता हो। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। लेकिन होता मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है, बिकॉज वो लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और जो है ना मुझे हर चीज़ में हेल्प भी करते हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा अभी तक नहीं फील हुआ। तो हमने इतनी प्यारी बेटी दी है, ऐसा नहीं होगा, कदर नहीं करेंगे क्या हमारी बेटी की? लेकिन उमैर भाई आपसे बहुत बातें होंगी, लेकिन एक दफ़ा फिर पूरे पाकिस्तान की तरफ से मेरे भाई को और मेरी बहन को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर शादी के लम्हात की पूरी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनको बुलाने का मकसद यही है कि प्लीज़ इनको अपनी दुआओं में याद रखें कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा इनका साथ कायम रहे और कोई भी बुरी नज़र इनको ना लगे। अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए और खुशियाँ ही खुशियाँ दे। आइए ख्याल से आज आपको फिर शादी के लम्हात याद दिलाते हैं और आपको इस झूले पे हम बिठाएंगे ताकि आपको मेहंदी अपनी याद आ जाए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, ठीक है? और हम इनको वो वीडियोस दिखाने वाले हैं जो आज तक इन्होंने खुद भी नहीं देखी। उमैर भाई आज हमारे पास वो वीडियोस हैं जो आप लोगों ने भी नहीं देखी। सरप्राइज सरप्राइज आप लोगों के लिए, सरप्राइज लोगों के लिए, सरप्राइज। और मेरे पास मुझे ब्रेक का लगा कि ब्रेक है ना? हाँ, तो बिल्कुल ब्रेक यहाँ पे मैं लूँगी। और ब्रेक के बाद 2018 में वो कितनी शादियाँ हुई हैं मैं आपको दिखाऊंगी और कितनी बड़ी शादियाँ हुई हैं, किस किस की शादी हुई है, आप हैरान और परेशान हो जाएंगी। वो सारे पैकेजेस हम आपको दिखाएंगे, इनके शादी के लम्हात हम आपको दिखाएंगे, सारा का मेकअप, डिज़ाइनर, मुंह दिखाई में क्या मिला, मीठा बनाया नहीं बनाया, कैसे एक दूसरे से मिले, घूमने गए नहीं गए, गए थे मुझे पता है गिलगित गए थे, ठीक है ना? लेकिन और भी बहुत सारी बातें। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और जोड़े बनते हैं आसमानों पे। पहले सोचा गया फिर उसे ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल यहाँ पर मौजूद हैं
उमैर और मिसेस उमैर, सारा रज़ी। और सारा रज़ी को कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान और सब लोग जानते हैं। हमारी बहुत प्यारी सी डॉल सी एक्ट्रेस जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब काम करेगी या नहीं करेगी डिपेंड करता है इनकी मर्जी पे। अगर कोई करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है भाई। अच्छा सारा ये बोल रही है, ये वाकई इस बात को वाकई कहते हैं कि हाँ तुम्हारी मर्जी है? तुम्हें क्या लगता है? नहीं वाकई कहते हैं, वाकई कहते हैं। फिर तुमने क्या प्लान किया है? अभी तो मैंने ब्रेक लिया था शादी की वजह से, शादी से पहले भी, बिकॉज़ तो 2 महीने तकरीबन शादी को हो गए, 2 महीने तो हो गए। तो कितने अरसे का ब्रेक लिया? शादी से पहले भी 3 मंथ्स पहले भी मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। ओके। क्योंकि ये कि उसकी प्रिपरेशन में इतना टाइम लग जाता है। बिल्कुल हाँ, तो उसकी तैयारी और शादी की तैयारियों में ही लगे हुए थे, तो उस वजह से। शादी की तैयारी में सबसे पहले आती है मेहंदी, ठीक है, मायूं मेहंदी और वो सब। और अच्छा मुझे बताओ कि कपड़े सब किसने डिज़ाइन किए? मेहंदी के पूरा लुक किसने डिज़ाइन किया मेहंदी का? जो पूरा मेहंदी का ड्रेस था वो अम्मी ने डिज़ाइन किया था। वाह। और जो है वो मेकअप जो था वो सारा ने किया था, सारा सैलून। सारा सैलून ने, बहुत खूबसूरत। एंड वो ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, बाल ओवरऑल बहुत हसीन लग रही है, ठीक है। आपने कितना फेशियल कराया, नहीं कराया, सैलून गए नहीं गए? क्योंकि अब तो भाई दूल्हा भी जाते हैं सैलून जाते हैं प्रॉपर, है ना? सैलून में सिर्फ शादी पे गया था, वैसे तो ये कि फेशियल वगैरह कराने नॉर्मली मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता चीज़। वैसे नहीं। तो आपका ड्रेस जो है वो सारा ने डिज़ाइन किया कि आपने ऐसा ही बनवाना है या आपने खुद ही डिसाइड किया था? खुद ही डिसाइड किया था। खुद ही डिसाइड किया था। लेकिन ये तो बात हो रही होगी ना कि यार मेरा ये कलर है तो तुम ये कलर पहनो, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये तो बात हो रही थी, बात हुई थी, ये सारी बात हुई थी। ओके। और आपकी एंट्री तो वॉक करके और वो हार पहना के, तुम्हारी एंट्री कैसे हुई थी? सारा मेरी एंट्री जो थी वो कैरेज में हुई थी, सारे कजिन्स और लड़कों और भाइयों। डोली, हम लड़कियों का ये ख्वाब होता है हमेशा कि जब हमारी शादी होगी तो ये तो बस एक ड्रीम ही होता है कि बस हीरो जो हमारा है वो घोड़े पे चढ़ के आएगा। वो तो आजकल कुछ लड़कियां तो मुमकिन कराती भी हैं, जैसे शर्मिला फारूकी की, वो तो खुद ही घोड़ी पे चढ़ के आ गई थी। लेकिन आपने ये डिसाइड किया, वही जो ड्रीम होता है एक लड़की का बचपन, कि मैं डोली में आऊँगी, तो वो उसी तरह डोली। तो डोली कितनी भारी थी? वो मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा भारी होगी, सारे लड़कों ने ही पकड़ी थी वो, सारे कजन्स ने। बट ये कि एग्जैक्टली मेरा भी यही ड्रीम था, यू नो, जब हम सिंड्रेला की वो फेरी टेल्स वाली स्टोरी सुन के बड़े हुए। तो इवन मेरी जो बारात थी उसमें वो बिल्कुल सिंड्रेला जैसी ही कैरेज थी, उसमें आगे हॉर्सेस भी लगे हुए थे। ओए, और वो उतरते वक्त जो है वो बड़ा डोली में बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। ख्वाब तो देख के हम आसानी से ख्वाब देखते हैं और निकलना भी उससे बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हें कितनी मुश्किल हुई? बस मेरी थोड़ी सी हुई थी, बिकॉज ड्रेस बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला था, तो उसको पकड़ के नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये कि मेरे भाई ने मेरी हेल्प की थी उतरने में। अच्छा वो हुआ था कि जब डोली में बैठ जाओ और जरा हिलती है ना डोली, आपको तो यार अल्लाह में इज्जत रखना, अगर गिर गई ना ऐसा तो नहीं हुआ था? नहीं। ओके भाई, मेहंदी हो और डांसेस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो फुल डांसेस हुए होंगे। और प्रैक्टिस की थी सबने? डांस बहुत प्रैक्टिस की थी, पूरे 1.5 मंथ हम सबने मिलकर, ऋषा की फ्रेंड्स, सारे कजन्स, सबने मिलकर प्रैक्टिस। वाह, 1.5 महीना जिस डांस की प्रैक्टिस हुई है, वो डांस क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे। मैंने डांस किया था आज, अपने भाई के साथ डांस करूंगी ना, आज मैं डांस करूंगी अपने भाई के साथ। लेकिन डांस जो प्रैक्टिस हुई उसके बाद क्या डांस किया गया वो हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में 2018 में कई तब्दीलियां आईं। उनमें सबसे बड़ी तब्दीली थी खान साहब की शादी, जो कि बड़ी सादगी से तय पाई। इसी के साथ साथ शोबिस के कई सितारों ने इस साल अपनी इज़्दवाजी जिंदगी शुरू की। ये शादी का सिलसिला यही नहीं रुकता। पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत ड्रामों की जोड़ी बनी असल जिंदगी में भी शादीशुदा जोड़ी फैजान शेख और माहम आमिर। हमारी इंडस्ट्री की एक और नाजुक कली चली पिया देस अलीज़े ताहिर। हमारी इंडस्ट्री के एक और भोले शहजादे बने दूल्हा, लेकिन बड़ी सादगी के साथ। जी हाँ, इमरान अशरफ ने अपनी शादी को थोड़ा पर्सनल रखा। इसी साल समन अंसारी भी तौसीफ खान नामी शख्स के साथ इस खूबसूरत रिश्ते में बंधी।
दिलों पर राज करने वाले फिरोज खान ने भी आखिर अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज बहुत धूमधाम से किया और अलीज़े फातिमा नामी लड़की को अपना जीवन साथी बनाया। एक और सुपरस्टार जो इस साल शादी के खूबसूरत बंधन में बंधी वो थी आयशा खान और मेजर उकबा, जिसके बाद आयशा खान ने ड्रामा इंडस्ट्री को खैरबाद भी कहा। दो बहुत खूबसूरत और मासूम बहनें अरीशा रजी और सारा रजी, जिनमें से सारा रजी बंधी शादी के खूबसूरत बंधन में और अभी तक की आखिरी शादी जिनके लिए मशहूर है कि ये बच्चों की माहिरा खान हैं। जी हाँ, बात हो रही है एमन खान की और अदाकार मुनीब भट्ट की। इनकी शादी भी धूमधाम से हुई और मायूं, मेहंदी और शादी के अलावा कई दीगर तकरीबात भी देखने को मिली जिन पे लोगों ने की तनकीद। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। ये तो हमने आपको दिखाया कि 2018 में हमारे पाकिस्तानी कौन कौन से कपल्स जो हैं वो इस बंधन में बन चुके, इस खूबसूरत रिश्ते में बन चुके हैं, वो हमने आपको दिखाया। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर सारा रजी अपने हस्बैंड के साथ है। पहले मैं ना भाई का नाम लेती हूँ और बाद में मैं सारा का। अब मैंने कहा पहले मैं सारा का नाम लेती हूँ क्योंकि मैं और सारा लड़ने वाले हैं। आपसे बहुत बुरी लड़ाई होने वाली है हमारी। मुझे कोई अभी सीक्रेट पता चला है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी आगे। लेकिन 1.5 महीना जो है वो प्रैक्टिस चली डांसेस की, ठीक है ना। सबसे आगे आगे कौन होता था डांस? अरीशा ही होती थी। अरीशा, उसको बस ये था कि मेरी एक ही बहन है तो मैं सारे अपने जो है ना वो सारे शौक इसी शादी में पूरे कर लूँ, क्योंकि अपनी शादी जब उसकी होगी तो वो उसको चुप करके बैठना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए और ज़ुहाब भी अक्सर साथ साथ आता है। आप लोगों का दोस्त भी है ना, उसकी सारा से अरीशा से काफ़ी दोस्ती होगी। और मेरा बच्चा उसको भी मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा प्यार आता है अरीशा पे और इन सब पे। तो वो डांसेस हम आपको दिखाते हैं। डांसेस में मज़ा आया या वो हो रहा था, इरिटेशन हो रही थी यार हम देख नहीं पा रहे यार, काश हम भी ना स्टेज पे चले जाएं, ऐसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप नहीं करते डांस वांस? नहीं, डांस वगैरह मैं नहीं करता। आज तो आप करेंगे ना, बहन के साथ आज डांस करेंगे, आज शादी को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। और सारा तुमने थोड़ा सा डांस वांस किया? मैंने किया था डांस। जीजा जी ने आपके साथ थोड़ा सा डांस किया है? नहीं किया ना, बहुत शर्मीले यार। तो आई लव यू तो बोलते हैं? वो बोलते हैं। चलो शुक्र। दिन में कितनी दफा बोलते हैं? दिन में कितनी दफा बोलते हैं? नाश्ते से पहले 5-6 दफा तो बोलते हैं। ओह वाओ, चलो गुड, नॉट बैड। 5-6 दफा बोलते हैं। हाउ लकी यू आर, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे ऑडियंस में भी कुछ कपल्स मेरे पास मौजूद हैं जिनकी अरेंज शादी हुई और वो लव में बदल गई, और कुछ लोगों की जो है वो लव मैरिज हुई जो अरेंज में नहीं बदली, वो लव ही रही, ठीक है ना। उनसे बात करेंगे। अब आपने डांस करना है, ओके। हम डांस करेंगे जोरदार कोई गाना, ओके जी। 2 मिनट में लगा था कि देखूंगी, ओके। क्या था स्टेप बताओ, कोई और गाना, हाँ, जिसे मुझे भी आए। आज भाई से भी डांस करवाएंगे, उमर भाई चले। और कोई डांस से भंगड़ा ही डालते हैं। सारा क्या याद करोगे, आज तुम्हारे मियाँ से मैंने डांस ही करवा दिया, ठीक है। अभी करवाती हूँ, भंगड़ा डलवाती हूँ मैं इनसे। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। ओए ओए सारा, ओके जी। हमारे पास अरीशा, हम सब की फेवरेट, ठीक है जी। उफ, कितना मजा आया मेहंदी में। मुझे देख के पूरी शादी दोबारा याद आ गई थी और मैं एक्चुअली दोबारा डांस करने अभी तो देखो, मैंने ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं देख के कि मैं भी डांस करूं। और ये सारी वीडियोस कितनी दफा देखी हैं तुमने? बहुत बार मेरे सेलफोन में। मैं जब फ्री होती हूँ ना, मैं यही देख रही होती हूँ अपनी डांस की वीडियो, और मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगातार हर हफ्ते मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह सब एक जगह जमा होते थे और हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और दूल्हा वाले जीते या दुल्हन वाले?
कोर्स दुल्हन वाले नहीं, दूल्हा वालों ने भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन हम लोग की ज़्यादा प्रॉपर प्रैक्टिस थी और ये सब था। ठीक है, और तुम कोई बात बता रही थी जो कट गई? क्या चीज़? कोई बता रही थी बात जिसमें मैंने बीच में सवाल कर लिया, तो तुम्हारी बात मुझे लगा कट गई। हाँ, मैं यही बता रही थी कि हम लोग डांस प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो फिर क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि हम लोग वहाँ पे जाके डांस फ्लोर पे एकदम परफेक्ट कर लेंगे। Exactly, हम लोग इतना ज़्यादा घबरा रहे थे, इतना ज़्यादा, सारे कही थी रिलैक्स हो जाएगा है ना। बिल्कुल सामने बैठी थी और हमें ना यही मोटिवेट करी थी वहाँ पे बैठ के कि हाँ। और हमारे घर में एक बात तो क्या होता है कि डांस की प्रैक्टिस होती है कि हाँ कल तो ऐसा डांस करेंगे और भूल जाते हैं बहुत, और उस वक्त निकल जाते, कोई इस पतली गली से निकल जाएगा, कोई उस पतली गली से, आखिर में एक हमें कसम से ये करते हैं। लोगों ने डिच किया एंड पॉइंट पे, लेकिन वो हम लोगों ने आपस में कवर कर लिया कि मैनेज कर लिया है ना। कहीं किसी को चोट लगी, इनको भी डिच किया है ना। कोई चोट तो मुझे लगी थी वहाँ पे, हल्का सा मैं ना पाँव मुड़ गया था वहाँ पे जाते हुए ना, स्पीकर लगा हुआ था वहाँ, स्पीकर से मैं फिर भी मेरे पाँव पे लगी, फिर भी डांस कर रही थी है ना। वो सबसे मजा जिस उसमें आया होगा वो मेहंदी ही होगी। हाँ, सबसे अच्छा। नहीं, हमारी माइयों भी अच्छी थी, माइयों में भी डांस हुआ था। माइयों में जरा वो लुड्डियाँ और वो डांडियाँ वगैरह वो सब था, और बाकी मेहंदी में हम लोगों ने प्रॉपर ये डांस रखा था। ओके, अच्छा। और हमारे खानदान में ना सबसे ज्यादा जो हाइपर होती है ना, ये छोटी सबरीन लग रही है, जज्बातीपन जो होता है डांस में, फिर चाहे धमाका हो, तूफान हो, मैं जानती हूँ सबको कहेगी छोड़ो मुझे डांस करने दो। मतलब आप जाके रोकेंगे सब, वो तुम्हारे नीचे जो है ना वो ऑयल गिरा हुआ है, तुम गिर जाओ, यार छोड़ो मुझे डांस करने दो। नहीं, वो भी बहुत अच्छा करती हैं। मेरे साथ तो उन्होंने किया हुआ छिप के, है ना, छिप के। वो तो डांस बहुत अच्छा करती है। वो वीडियो होती है, मैं आपको वो भी दिखाती। ओके, तो ये रही मेहंदी की वीडियो और ये मोन्टाजेस और पिक्चर्स खिंचवाते वक्त आपको कितनी इरिटेशन हो रही थी? हमें तो आदत है क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको कितनी इरिटेशन हो रही थी कि यार कब तस्वीरें ख़त्म होंगी? काफ़ी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि आधा टाइम जो है वो सिर्फ फोटोग्राफी में निकल गया। और वैसे बैठ जाए, वैसे पोज दे। और सबसे बड़ी बात ये थी, यहाँ पे भी कैमरा, यहाँ पे भी कैमरा, यहाँ पे भी कैमरा, हर जगह से ना वो आपको वो ये बेचारे में तैयारी करवाई है, तो अब ये बार बार ये करवाया होगा ना, बटन पकड़े घड़ी सही कर ले। आपको तो हो रहा होगा मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये ऊपर देखे तो आपके लिए मतलब सबसे मुश्किल जो चीज थी वो ये थी कि तस्वीरें खिंचवाना, वीडियो बनवाना, है ना। अच्छा, सारा से मुलाकात कैसे हुई? सारा से मुलाकात कज़न है मेरी, तो ये है कि मुलाकात ही थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुलाकात थी बचपन से। तो फिर आपको क्या बचपन से, एक होता है ना बचपन की मोहब्बत, तो सारा क्या आपको बचपन से पसंद थी? क्या है, कितनी प्यारी सी है, कितनी क्यूट है यार, या घर वालों ने कहा कि यहाँ पे करनी है, या पसंद थी, कहीं ना कहीं दिल में घंटी बजती थी? प्यारी सी तो है, घर वालों की मर्जी से हुई। प्यारी है लेकिन घर वालों की मर्जी से, है ना। तो आपको मतलब इतनी प्यारी नहीं लगी? इन्होंने तो घर वालों को बोला होगा। हाँ, वही ना, बात निकलवाती हूँ। इतनी प्यारी दुल्हन कभी सोचा था मिलेगी? नहीं, तो ऐसे सोचा नहीं था कभी कि दुल्हन कैसी होगी, लेकिन कभी दुल्हन का सोचा था? हाँ, सोचा था, लेकिन ये चेहरा कोई इमेजिन। तो अचानक जब सारा का नाम आया कि यार हम सोच रहे हैं कि कजिन से कर लो, सारा से कर लो, तो पहला रिएक्शन क्या था? कि बेहोश तो नहीं हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था कि बेहोश हो जाता, बस ये था कि ठीक है, अम्मी ने पूछा कि जो है वो यहाँ पे आपका रिश्ता कर रहे हैं। अच्छा, मैं अम्मी हूँ, ठीक है, अब मैं अम्मी हूँ। बेटा बस अब बड़े हो गए हो, जॉब भी अच्छी है, काम कर रहे हो, मेरा भी दिल चाह रहा है कि घर में अब बहू आ जाए क्या। तो मुझे सारा बड़ी पसंद है, अच्छी फैमिली, अच्छी बहनें, तो रिश्ते भी आना उसके शुरू हो गए, जाहिर है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम पहले रिश्ता डाल दें उनके यहाँ और फिर उनसे बात करें। तो तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी जैसी मर्जी। बेटा इतनी प्यारी बच्ची तुम्हें मिलेगी नहीं, शो बिजनेस में है लेकिन कोई चालाकियाँ नहीं है, मासूम सी है, तो फिर भी सोच लो, 2-3 दिन ले लो, क्या कह रहे हैं?
नहीं अम्मी, हाँ अभी अम्मी आज ही फोन कर ले, अम्मी आज। ओके, सारा जब कॉल आई और पता चला कि जी उमैर की तरफ से या उनके घर की तरफ से रिश्ता आया है, आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ये था कि मुझे ये था कि नहीं, मुझे फैमिली में नहीं करनी, क्योंकि मुझे ये था अम्मी शादी में सारे वही लोग होंगे, कोई नए लोग ही नहीं होंगे। मैंने कहा अम्मी सारे वही लोग होंगे, कोई नए लोग नहीं होंगे। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे फैमिली में नहीं करनी, मुझे ये था कि नहीं करनी। बट अम्मी को ये था कि नहीं फैमिली अच्छी है, और ये है कि अम्मी को ये था कि नहीं क्योंकि तुम खुश रहोगी बस। अम्मी को बहुत इस चीज़ में वही होता है ना माओं को कि मेरी बेटियाँ खुश रहें। हाँ, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा वो था, अब्बू को भी था, वो कहते थे कि नहीं बेटा उनकी फैमिली अच्छी है और ये सब। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर आप लोगों की। तो आपकी ददियाल की तरफ से? नहीं, ननियाल की तरफ से। और मैं चाहूँगी कि जिस माँ ने इतना संभाल के शो बिज़नेस में काम करवाया, एक वो नहीं होता कि बस ऐसे अपने परों में छुपा के हर वक्त अपनी बेटियों के साथ, क्योंकि वो मैंने खुद देखा है। और मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा जो पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे जो काम किया वो आपकी अम्मी ने किया है। स्ट्रगल उन्होंने किया है। और मेरी बेटी किस तरह काम करी, सही तो है, खाना खाया नहीं खाया, उनको संभालना, उनके स्क्रिप्ट्स पढ़ना, उनके कपड़े देखना, उनका मेकअप देखना, उनका खाना, उनका पढ़ाई, हर चीज़ माँ ने की है। और आखिर में माँ ने ये सोचा कि मेरी बेटी की शादी वहीं हो जहाँ पे वो सबसे खुश रहे। तो इस खूबसूरत माँ से आपको मिलवाना चाहूँगी, जिससे मुझे यकीन है कि अपने बहुत सारे ख्वाब मार के इनके ख्वाब पूरे किए होंगे। सीमा जी हमारे साथ हैं, प्लीज़ उनको वेलकम करते हैं। बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? बहुत प्यारी लग रही है। दुल्हन से तो मिले हमारी, है ना? अभी हमारी दुल्हन है। हाँ मिली हो, चलो मिलो भाई। बाद अभी मिल रही हो? अभी मैं आई गेस 10 दिन बाद मिल रही हूँ। 10-15 बाद मिल रही हो? और हक इतना छोटा सा 10 मिनट का हक तो मेकअप रूम में मिल चुकी हूँ। और बात भी तो होती रहती है रोज कॉल पे। क्या? रोज कॉल पे बातें भी तो होती रहती है। रोज कॉल सारी अरीशा की बुराइयां वहाँ जा रही होती है कॉल पे, और फिर मुझे एक मैसेज आता है अरीशा तुम सुधर नहीं रही हो। अरीशा? अच्छा अम्मी अरीशा की शिकायत तो आप सारी शिकायतें जा रही है। मेरा बच्चा दोनों माँ बेटी ना उस बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, बेटी की रुखसती, बेटी की शादी एक माँ के लिए कितना मुश्किल लम्हा है ये? सही, बिल्कुल बहुत बड़ा भाई। मुझे तो अब फील हुआ है, समझें आप। पहले तो मैं लोगों को देखती थी और सुनती थी कि किस तरह, मैं वो सोचती थी कि वो लम्हा जब आएगा तो मैं उसको किस तरह रुखसत करूँगी, लेकिन आ गया और बस अल्लाह ने मुझे सब्र दे दिया। लेकिन अम्मी वो थी जो जिस बेटी की शादी होती थी ना, इवन बेटे की भी शादी होती थी तो अम्मी सबसे आगे कोने पे रो रही होती थी। मैं कहती थी अम्मी आपकी बेटी की तो है नहीं, अभी आपकी रो रही है। रुखसती होती है ना, और मुझे तो बहुत रोना आता है, चाहे मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। यहाँ तक कि मैं मतलब मेरी भांजे की या किसी की भी शादी होगी ना, मैं बहू लेके भी आ रही होंगी ना तो मैं रो रही होती थी। तब भी रो रही। तो इसकी शादी के पूरे वो जो 1.5-2 महीना तैयारियाँ, क्या क्या सोचें आती थी? बस काम के साथ साथ सोच के रोना आता था, लेकिन मैं लोगों को नहीं बताती थी, कंट्रोल करती थी। किचन में, वॉशरूम में। नहीं भैया आप इमोशनल करिए मेरी अम्मी को, भाई क्या ये क्या बात हुई? मुझे इमोशनल नहीं भाई, अभी सबसे ज़्यादा किस लम्हे में मिस करती हैं? भाई नहीं रोना नहीं है भाई। नहीं भाई नहीं। लेकिन एक बात है, जितनी भी चीजें थी ना सब में अम्मी सबसे आगे थी, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज। इवन तो डांस प्रैक्टिस में भी जब मैं जाती थी मुझे फोन करके कहती थी डांस हो क्या, आज कितने सॉन्ग्स हुए तुम लोग? मैं कहती थी अम्मी आप घर पे ध्यान दे, मैं हूँ ना। हर चीज
चीज़ में मिशन होती थी कि एक एक चीज़ परफेक्ट हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में भी काम किया है, चाहे वो एक एयरिंग क्यों ना हो, एक टीका क्यों ना हो, हर माइयों की ट्रे तक को हमने एक एक चीज़ सोच के डेकोरेट। हम माइयों की एक पूरी रस्म। हम इन दोनों को देख के सोच रहे हैं जब ये माएँ बनेंगी ना फिर इनका एहसास होगा अभी है ना कि बेटियों को रुखसत करना कि कितना मुश्किल काम है और अकेला महसूस करती हैं बहुत ज़्यादा कि एक सहेली चली गई आपकी, कुछ भी है, फ़ोन पे बात होगी, कांटेक्ट होता होगा, लेकिन आई एम श्योर जब पहली दफ़ा इसको दुल्हन बनते देखा, जब उस रूप में देखा था, जब ये दुल्हन बन के आपके सामने आई थी, उस मुझे बहुत मैं ही इसे लेने गई थी सैलून से, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मैं देख नहीं रही थी, अपनी नज़रें चुरा रही थी मेरे रूम पे खड़ी हुई इस बात इसलिए कि मेरी ही नज़र ना लग जाए। देखिए हसीन परी लग रही है और छोटी भी है, मतलब ये नहीं है कि बेटियां बहुत बड़ी हैं तो इतनी, मैंने आपको देखा है उस तरह वाकई उंगली पकड़ के इनको आपने हर जगह लेके जाना सिखाना, अब अपना उसका पूरा हाथ आपने उमैर को दे दिया है और इस यकीन से कि उमैर उसका बहुत ख्याल रखेगा। उमैर भाई आपने हमारा मान नहीं तोड़ना, आपने हमारी बहन का बहुत ख्याल रखना है, चाहे वो गलत भी हो ना तो भी उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल आप पूछ सकती हैं इनसे क्या आप पूछ सकती हैं इनसे क्या ख्याल करते हैं, ये कह रहे हैं नहीं मुझे पूरा यकीन भरोसा था इसलिए मैंने उमैर को दिया, यही संभाल सकते हैं और बहुत अच्छा संभालेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और अभी जब दुल्हन बनी वो और एक माँ अपनी बेटी को देख नहीं पा रही कि मेरी कहीं नज़र ना लगे और वो उसको दुल्हन के रूप में देख ही नहीं पा रही थी, एक ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये एक अजीब ही कुछ फीलिंग है। लेकिन जब वही बेटी रुखसत हो रही है, जो माँ बाकी बेटियों की रुखसती पे रोती है, चाहे कोई बेटी उसी के घर पे आ रही हो तो वो अपनी बेटी की रुखसती पे क्या उसका हाल हुआ होगा, मुझे लगता है दुल्हन से ज़्यादा आप रही होंगी। बस तैयारी के दौरान ही मतलब जब डेट फिक्स हुई थी तो जब भी मैं सिर्फ सोच के ही सब कुछ ना जल्दी जल्दी डेट्स जा रही थी, यकीन ही नहीं आ रहा था कि शादी जल्दी आ गई है, सब कुछ ऐसे जल्दी इतना बिजी जा रहे थे। बाद में हम लोग अब अकेलापन महसूस करते हैं कि मतलब उस वक्त इतने बिजी थे कि बाहर से भी गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ, उसके बाद बिल्कुल खालीपन हो गया घर में। हमारे घर पे भी हमारे आपकी रौनक अपने उमैर की घर की रौनक बना देना, लेकिन यही बेटियों का नसीब है, यही है, यही लिखा होता है, ये एक मतलब ऐसे ही होता है। खैर अब मैं आपको रुखसती के लम्हा दिखाती हूँ। कितना रोई थी? बहुत रोई थी मैं। क्या सोची थी? नहीं मैं वापस आके बात करती हूँ कि सोच क्या रही थी, दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है ना? अरीशा तुम हंस रही थी, मैं एंड में रोई थी जब बिल्कुल गाड़ी में बैठी और इसे मैंने कहा मैं कंट्रोल कर रही थी कि मैं पूरा वक्त सब रो रहे थे, मैं रोना आ रहा था, ऑब्वियसली आ रहा था। क्या सोच कर रोना आ रहा था? बस ये कि घर में ना हम लोगों का ये होता था कि हम लोग बोर भी हो रहे होते थे ना, हम लोग अपना एंजॉय कर लेते थे, कुछ मंगवा के खा लेते थे, कहीं चले जाते थे, कुछ होता था। तो अब ये जाहिर है एक वो अकेला, और मेरी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अभी तक फील होती है, मेरे सारे काम करती थी, मैं शूट से आती थी ना तो मेरा यूनिफॉर्म आयरन होता था, मेरे शूज़ पॉलिश होते थे, मेरा बैग सेट होता था, मैं बस आती थी और सो जाती थी और सुबह तैयार होकर चली जाती थी। तो बस ये कि मेरे बहुत सारे काम कर दिया करती थी, कुछ खाना होता था तो मेरे पसंद का बना देती थी। इसके जाने के बाद ये एहसास हुआ या इसके होते हुए ये एहसास था, या जब गई तो पता चला कि मेरा कितना काम करती? नहीं, एहसास था, लेकिन जाहिर है फील ज़्यादा जाने के बाद हुआ। मैं कहती थी कि ना क्या कहते हैं, अम्मी कहती थी अब उसको काम नहीं करने दो, तुम काम कर लो। मैं कहती थी नहीं, अभी इसी को काम कराए, जा रही है ना, इसी के काम कराए। तो वैसे अच्छा, और तुम क्या सोचती थी सारा?
मुझे ये था कि उस वक्त जब रुखसत हो रही थी, अम्मी से मिल रही हो, अब्बू से, सबसे, तब मुझे सबसे ज़्यादा ये था, इवन मैं शादी के अब भी मैं इनसे यही कहती हूँ कि आई मीन के माँ बाप जो होते हैं ना, वो माँ बाप होते हैं। आप कुछ भी कर लें, क्योंकि मुझे जब मैं परेशान होती थी या मैं टेंशन में होती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं अम्मी हमेशा समझ जाती थी। आई मीन कि मैं कहती भी नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरे फेस से समझ जाती थी। आज अच्छा पेपर अच्छा नहीं हुआ, आज टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, किसी से लड़ाई हुई है, तो आई मीन मैं कभी एक्सप्रेस नहीं भी करती थी तो वो मेरी बातें समझ जाती थी। इवन अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं नहीं कहती थी और अब्बू ले आते थे। सीरियसली? हाँ, तो मतलब अब्बू कितना रोए? अब्बू भी बहुत रोए थे। क्योंकि जब आप भाइयों को और अब्बू को रोते हुए देखो ना, तो वो एक पहली दफा जिंदगी में मैंने देखा है, जिंदगी में पहली दफा। मतलब रुखसती के वक्त मुझे लगता है कि आप बहनों का रोना, माँ का रोना, आपको पता होता है इट्स ऑब्वियस कि ये औरत तो रोएंगी, हाँ। ये तो औरतें रोएंगी, लेकिन जब आप भाई को या बाप को रोते हुए देख रहे ना, तो वो एक अजीब सी फीलिंग, वो फीलिंग वो वाली थी। भाई से इसकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो इतना रोया है, पानी चाहिए, बहुत रोया है। अब मुझे लगता है उमर भाई रो रहे हैं। नहीं पानी, उमर भाई को पानी। उमर भाई की बहनें हैं, आपकी नंदे हैं, उनकी शादी हो चुकी है? नहीं, एक की शादी नहीं हुई है, दो की हो चुकी। दो की हुई, तो वो शायद सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं ना, तो उनको भी एहसास होगा इस बात का। और एक की तो रिसेंट हुई थी, है ना। और फिर अब अरीशा का सोचती होंगी, अभी तो खैर बहुत टाइम है, अभी नहीं याद, अब याद ना कराऊंगा ना, अब बहुत मुश्किल है आपके लिए। अच्छा, ये भी अम्मी ने ड्रेस डिज़ाइन किया? अम्मी ने ही किया था सब कुछ। इवन हमारी एक एक ज्वेलरी तक हमने एक एक चीज़ हम जब शॉपिंग करने जाते थे तो इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी अच्छी लगी, हमने बाकायदा ज्वेलरी स्पेशली बनवाई है ऑर्डर पे, ड्रेस के साथ ऑर्डर देकर स्पेशली। और किस चीज़ में बड़ी मुश्किल हुई कि कपड़े देर से मिले हो? कपड़ों में स्पेशली बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज़ हो जो यूनिक भी लगे, अच्छा भी हो, तो इसलिए उसे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक एक चीज़ को, ज्वेलरी को डिजाइन करने में। शादी का मेकअप किसने किया था? शादी का मेकअप भी सारा ने किया था। वो भी सारा ने किया था। अच्छा, और कुरान पाक किसने पकड़ा? वो मेरे भाई ने पकड़ा। भाई ने पकड़ा था। हालांकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मुझे हमेशा कहता अम्मी कब जाएगी कब जाएगी। अच्छा, कब? वो ऐसे कहते क्योंकि हमारे आपस में मतलब उसमें और मुझ में इतना गैप नहीं है ना, तो लड़ाइयाँ होती हैं जब कम गैप होता है, तो इसीलिए मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो उसको इतना फील होगा। और अम्मी बता रही है सबसे ज्यादा रोया। हाँ। यही होता है भाई बहनों का, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उनकी मोहब्बत होती है ना, यही होता है। और मैं ज़रा उमर भाई वापस आ जाए पानी पी के, तो मैं सोचूं जब आप लोग घर गए तो मुंह दिखाई में उमर भाई ने क्या दिया? उमर भाई मुंह दिखाई में क्या दिया, और पहली क्या तारीफ की, और कौन से दिन आपको ये सबसे ज़्यादा प्यारी लगी? लगी तो अच्छे दिन ही थी, सब दिन प्यारी थी, लग रही थी। गिफ्ट में मैंने इनको जो है वो सेट दिया था। अच्छा, ओके। और बोला था कि बहुत प्यारी लग रही हो? बिल्कुल बोला था इनसे। तो अभी आप पीछे पानी इतनी देर पी रहे थे, अपनी बहनों की रुखसती याद आ गई? नहीं, कुछ गले में हो रहा था। अरे गले में थोड़ा सा हो रहा था। जब ये रो रही थी तो आपको क्या फील हो रहा था? आपको लग रहा था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी की बेटी? बिल्कुल ऐसा ही है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है उमर भाई रो रहे हैं। नहीं, याद है। अच्छा, अगर उमर भाई को गुस्सा हो तो कैसे पता चलता है कि यार आज उमर को गुस्सा है? वैसे तो यूजुअली इनको इतना गुस्सा नहीं आता है। ओके। लेकिन ये कि वैसे मुझ पर तो कभी आई मीन किया नहीं है, तो इसलिए मुझे कभी इस चीज़ का कोई रियलाइज़ नहीं है कि कैसे करते होंगे, बट ये कि आई डोंट नो, मैंने अभी तक देखा नहीं है गुस्सा। 4 साल मंगनी चली तकरीबन? नहीं, 4 साल नहीं चली। फिर आई मीन आई गेस 2-2.5 साल थी। 2-2.5 साल मंगनी चली और फिर 2 महीने अब शादी को हो गए। ठीक है, हनीमून का एक किस्सा है, एक कहानी है, वो हम उमर भाई से मिलके सारे चारों हम लड़कियां औरतें जो है ना, अब वो इनको लड़ने वाली हैं। किस बात पे लड़ने वाली हैं वो आपको बताएंगे
हनीमून पे अभी तक मेरी ये बहन को नहीं लेके गए, ये सारा को नहीं लेके गए। ये फड्डा अभी रहता है मेरे दोस्त, अभी ये फड्डा रहता है। ये हम आपको स्टोरी बताएंगे, लेकिन वलीमे की वीडियो हम आपको दिखाएंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद। हो रसूमात ना हो, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में शादी की रसूमात मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में मनाई जाती हैं। पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो मेहंदी, दूध पिलाई, जूता छुपाई, माइयों और कलावे की रस्म आम है। लेकिन आइए नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ अनोखी रस्मात पर। चाइना में रोने की रस्म आम है और ये रस्म दुल्हन के घर में तमाम औरतें शादी से 30 दिन पहले रोजाना 1 घंटे तक रोती हैं। ये गम से ज्यादा खुशी की अलामत समझी जाती है। और जनाब कोरिया में तो दूल्हा के पाँव में शादी से 1 दिन पहले गन्ने मारे जाते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि लड़के में कितना बर्दाश्त है। स्पार्टा में एक और मुनफरिद कल्चर देखने में आया है। वहाँ की दुल्हनों के सर मुंडवाए जाते हैं और मर्दों की तरह तैयार भी किया जाता है। जर्मनी भी शादी की रसूमात में किसी से पीछे नहीं। वहाँ तो शादी में मेहमान मिट्टी के मुख्तलिफ बर्तन लेकर आते हैं और सब मिलकर तोड़ते हैं। फिर दूल्हा और दुल्हन को वो सब साफ करना पड़ता है, इस सोच के साथ कि शादी के बाद की जिंदगी आसान नहीं, लेकिन मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे साथ हैं उमैर भाई और सारा, रजी, अरीशा और उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम दिखा रहे हैं सारा की शादी के लम्हात। और सारा मैं ये खुश हूँ कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शो बिज़नेस नहीं छोड़ेगी और वो हमारी जो प्यारी सी हीरोइन, हमारी प्यारी सी डॉल, वो काम करती रहेगी। तो इस बात की मुझे खुशी है। और साथ में माशाल्लाह इतना पढ़ा है तो जॉब करना चाहो या क्या, तो ये तुम्हारे पास फ्रीडम है। ये नहीं है कि डंडा है कि नहीं ये भी नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अच्छा, घर पे कब आती हो? घर पे कभी कभी। कौन सा डे डिसाइड किया है? मोस्टली वीकेंड्स नहीं होते, क्योंकि वीकेंड्स पे ये होता है कि भाई मेरे ससुराल में ही होता है कि फैमिली टाइम होता है, क्योंकि ये भी वीकडेज में नहीं होते अवेलेबल। जाहिर है ऑफिस से देर से आते हैं, तो वीकेंड्स पे मोस्टली नहीं जाती अम्मी के। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब जाऊं तब अरीशा की शूट्स ना हो, ताकि ये लोग घर में हो, साथ में हो। मुझे ये होता है कि तो फिर एक रात रुकती हो या एक या 2 दिन, 1-2 दिन रुकती हो फिर वहाँ पर। और फिर आप कितना मिस करते हैं सारा को? मिस करते हैं? हाँ, मिस करते हैं बिल्कुल, है ना, मिस करते। अच्छा, वलीमा जो है वो सबसे बोरिंग होता है, तो मुझे ये बताएं कि वलीमा बोरिंग था या वलीमे में भी फुल एंजॉय किया, मजा आया? नहीं, हमने तो वलीमे में भी एंजॉय किया था। मेरे तो सारे फ्रेंड्स स्टेज पे चढ़ गए थे और हम तो खूब पिक्चर्स पोजेस मार के ले रहे थे, तो सब भी एंजॉय किया। तो वलीमे के हम लोग आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं और वीडियोस दिखा रहे हैं। ये वलीमे की वीडियो। और वलीमे का मेकअप नबीला राजन खोकर, राजन ने किया था। ओके। और कपड़े अम्मी नहीं बनवाए थे? ओके। और ज्वेलरी और हर चीज़ आपने कहा, मैं ये इस तरह की एंट्री, आपने कहा ज्वेलरी तक आपने हर चीज़ अपनी बनवाई है? हाँ, हमने ऑर्डर देके खुद डिज़ाइन देके हर दिन का। अच्छा, और जो वलीमे की एंट्री होती है उसकी भी मज़े की ही बात होती है, वो जो स्पॉटलाइट पड़ती है ना। वाह। लेकिन सारे फंक्शन के बाद बंदा थक जाता है, वलीमा के बाद बंदा बस खत्म हो, है ना? अरीशा, आप तो जा रही होगी, अभी शादी चलती रहे। मैं तो पता नहीं, मैं कही थी और इवेंट्स लाती हूँ, और भी करते हैं, और भी कुछ करते हैं, लेकिन कहती थी नहीं भाई। जैसे माशाल्लाह एमन और इनके कितने वो है ना। फिर भी आजकल तो बहुत हो जाते हैं, 2 मेहंदियाँ, निकाह अलग, 2 ब्राइडल शावर अलग, फिर वेडिंग और हुआ था। अच्छा, ब्राइडल शावर भी हुआ था? हाँ, हुआ था। तो वो हमने अभी तक नहीं दिखाया। स्टार्ट में थी पिक्चर्स हैं हमारे पास ब्राइडल शावर की। ओए होए, कोई तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ये मेरा बेटा है। हाँ, कभी उनको शो में नहीं देखा ना, तो आज जरा उनके साथ ज्यादा प्यारी लग रही है।
अच्छा वो भी शायर नहीं आते शोज में, शायर वो भी उमैर भाई का पार्ट 2 है ना? आपने भी अपने मियाँ जैसा दामाद ढूंढना है ना? बिल्कुल वैसा। और अब्बू ने कोई बात की या अम्मी ने लास्ट से कोई बात की हो, कुछ समझाया हो रुखसती के वक्त या रुखसती के वक्त? तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था और बारात में भी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कोई बात जो याद बस ये कि हाँ निकाह के वक्त आई मीन मैं जब साइन कर रही थी ना तो अम्मी अब्बू के साथ ही थी, तो उस वक्त बस अब्बू ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी अम्मी जैसी बनना। तो वो मुझे बहुत हैरत है क्योंकि अब्बू जो है वो भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, यूजुअली नहीं होते लोग, मेरा भाई भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, लड़के नहीं होते, कम होते हैं, तो इसीलिए मुझे भी बहुत इतने अब्बू ने एक ही जुमला बोला कि और मैं बहुत हैरान थी, मैंने कहा कि और साइन करते वक्त तो मैं बहुत रोई उसे ये होता है ना, और ये सामने बैठ के पिक्चर्स ले रही थी, मैंने कहा तुम्हें एक आंसू नहीं निकला रही था। और साइन करते वक्त ये वाली अम्मी अब्बू के साथ बैठ के साइन कर रही थी तो तुम्हें और ज्यादा इतनी इमोशनल हुई थी कि इसके बाद कि बस अब तो मैं पता नहीं क्या होगा, वही पहचान और वो। और आपने साइन करते वक्त आपके हाथ कितने लरज रहे थे, जरा बताएं। नहीं मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे। नहीं आपने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, तुमने क्या जी कबूल है बोला था जी, मुझे मुंह से तो निकल ही रहा था। सारा बोलो ना, सारा बोलो। तो सारा किस तरह बोल रही थी? मैं कही थी सारा सही से बोले, मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ निकल ही नहीं रहा था उसके मुंह से। फिर वो गवाह जो बने थे वो भी कह रहे थे आवाज ही नहीं आ रही है। जो गवाह ने तो कह रहे थे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा क्यों? बस नहीं हो पा रहा रो रही थी, बस अटक गई थी ना, आवाज नहीं निकल पा रहा था। किससे रो रही थी? नहीं हो रहा था। मीठा बनाया? खीर बनाई। कैसी बनाई थी? अच्छी बनाई थी खीर। वैसे तारीफ के भी काफी कंजूस हैं आप। आज हो रही है। वैसे तो मेरे भाई कंजूस नहीं है ना? नहीं। अरे मैं तो भूल गई, हनीमून पे अभी तक क्यों नहीं गया? सारा अब तुम बताओ मुझे, इस पे कितना फड्डा हुआ है? नहीं फड्डा तो नहीं हुआ, बस ये कि हमने प्लान किया है नेक्स्ट कहाँ जाने का? बहुत सारी जगह हैं, 2-3 जो प्लान किए हैं। न्यू ईयर पे चले जा ना तुम लोग, न्यू ईयर पे जा सकते हो। ये कि बस अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर था ना, सितंबर में हुई ना शादी, तो ये कि अब इनको ये होता है कि मेरा काम का इस साल का लोड जो है ना एंड ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द ईयर है, तो काम ज्यादा है। ओके 2 महीने हो गए, छोटा मोटा झगड़ा किसी न किसी बात पे हुआ होगा, या तो स्त्री पे या किसी बात पे, कोई हल्का सा कोई फड्डा फिर मनाया किसने? नहीं हाँ छोटी मोटी बातों पे होता है वैसे, कि मैं तो कहती हूँ नहीं आप ऐसे कपड़े पहने, ऐसे नहीं पहने, या ये कलर पहने, ये कलर ना पहने, बस इससे ज़्यादा कोई ये। अच्छा वैसे कहते हैं कि ये पहनो या वो ना पहनो, या तुम बताती? नहीं, नहीं बोलते, मतलब मैं बताती हूँ कि आप इस तरह यूँ करें। अच्छा क्यों, आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जो पहनती अच्छी लगती है आपको उसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपको सारा की कौन सी बात जिसकी वजह से आपने सोचा कि हाँ यही मेरी पार्टनर बन सकती है, इसके अलावा मैं कभी किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता? सारा दिल की बहुत अच्छी है, और जो है वो जल्दी इमोशनल हो जाती है, और जो है वो केयरिंग है। और आपको उमैर भाई की कौन सी बात उमैर की कि आपको लग रहा हो कि सारा तुम्हें कि हाँ मतलब? सबसे बढ़ के ये कि मुझे ये था कि अगर अम्मी अब्बू ने चूज़ किया है तो फिर कुछ अच्छा ही होगा। अम्मी अब्बू ने सोच समझ के की है, तो मुझे अम्मी अब्बू की चॉइस पे भरोसा है। प्लस ये कि बहुत डाउन टू अर्थ है, ऑनेस्ट है, और कोई रोक टोक नहीं, कोई शक नहीं, कुछ नहीं। इवन दो आई एम इन मीडिया, लड़के भी फ्रेंड्स हैं, लड़कियां भी फ्रेंड्स हैं, सब कुछ हैं, तो कभी कोई एतराज़ नहीं किया। ये मतलब इनकी खूबी और ये सब एग्जैक्ट। और इनकी जो खामी है मैं बताती हूँ, वो सिर्फ तारीफ के थोड़े से कंजूस हैं, बोलते कम है। कभी कभी ये लड़की होगी ना, कहती हूँ मैं क्या दीवार से शादी की है मैंने ना, ये होता होगा। ओके जी, मेरे पास यहाँ पे ऑडियंस भी मौजूद है, हम थोड़ा सा आगे आते हैं ताकि ऑडियंस और करीब से हमारी दुल्हन को देख सके। और एक गाना हमने रेडी किया है, और गाना जो है वो क्योंकि अरीशा और मुझे आज डांस करने का बड़ा मूड है ना, हम चाह रहे हैं कि आप आइए थी। वो कोई एक और भी गाना था
चले जी, कोई बात नहीं, हम अभी राफे और निमरा को बुलाते हैं यहाँ पर वापस से। आप जरा बताएं, माइक आपके पास है, आपकी अरेंज और फिर लव मैरिज, ये जरा कहानी बताएं जल्दी से। अरेंज इस तरह के मामा ने अरेंज की अल्हम्दुलिल्लाह, देन उसके बाद फिर लव। प्यार कितने अरसे बाद हो गया था? 2 महीने 3 महीने, जब आपको लगा कि यार मैं तो इसी औरत से मोहब्बत करता हूँ यार? नहीं, जब थी बात तो उस वक्त मैं खुद स्टूडेंट था, मैं इंटर करके फ्री हुआ था और देन ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी उस वक्त। तो शादी हो गई? नहीं, फिर एंगेजमेंट हो गई तकरीबन आफ्टर 8 ईयर। 8 साल का बीच में गैप था। तो 8 साल में फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े कुछ भी नहीं? उस टाइम बहुत कुछ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके दरमियान में जब मामा ने बताया कि वो मेरी एक्चुअली एक भांजी भी लगती है रिश्ते में, भतीजी भी लगती है रिश्ते में। एक्चुअली भांजी भी लगती है। नहीं, मुझे 8 साल पहले पता चल गया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मामा ने बताया कि ऐसा है तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ओके बस वो कुछ हो गया। मम्मा की भांजी को आपने 8 साल के बाद फर्स्ट टाइम देखा? नहीं, देख 8 साल पहले ही लिया था। ओके जी, गाना आ रहा है जिसमें मैं और अरीशा डांस करेंगे। चले जी, ये वाला नच ले, ठीक है ना? ये अच्छा है, ओके। मैंने शादी में भी किया था। इसे शादी में भी किया था। ऊंचा करें आवाज, और आप दोनों को बहुत मुबारक हो, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी बहन को हमेशा खुश रखे, मेरी बहन मेरे भाई को हमेशा खुश रखे, ठीक है? ओके, डन, खुदा हाफिज।